हाँ फोन आ गया था। हाँ तो हम क्या बोल रहे थे कि अल्काइलेशन के लिए अल्काइल तो होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, जिसके अंदर डालना है वो होना चाहिए। तो वो तो हम किसके अंदर डालने वाले हैं, एमाइंस के अंदर। तो सबसे पहले तो हमारे पास एमाइन होना चाहिए। तो एमाइन हम लिख लेते हैं, से हमारा प्राइमरी एमाइन ही लेते हैं, से एन और से आर एच एच। RNH2 हमारा प्राइमरी एमाइन। ओके, एमोनिया में से एक H को निकाल के अल्काइल डाल देंगे तो हमारा एमाइन बन जाएगा। तो ये हमारा प्राइमरी एमाइन है। अब इसका अल्काइलेशन करना है तो अल्काइल ग्रुप होना चाहिए। तो अल्काइल ग्रुप कहां से लाए, वही तो बोल रहे हैं कि हमने पढ़ा था हैलाइड्स में, हेलो एल्केन्स और हेलोएरिन्स में। तो अगर सिंपल केस में हम ले ले कि सिंपल केस में हमने यहाँ पर ले लिया क्या, से CH3Cl ले लिया। क्या ले लिया, CH3Cl। तो ये है हमारा अल्काइल हैलाइड। ओके, तो उसका क्या करेंगे, क्योंकि हमें तो अल्काइलेशन करना था, मतलब अल्काइल को ऐड करना था, तो और कुछ नहीं, ये यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। ज्वाइन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, तो एज सिंपल क्या, यहाँ पर R तो ज्वाइन ही है और एक H निकल गया और वहां पे क्या आ गया हमारा CH3 आ गया और यहाँ पर एक H है ही। तो ये एक H चला गया और Cl चला गया, मतलब एक्चुअल में हुआ क्या, एक्चुअल में हुआ -HCl। डन। ओके, अगर हमने H यहाँ पे CH3I लिया होता तो -HI हो जाता, CH3Br लिया होता तो -HBr हो जाता। बस वो सिर्फ माइनस हुआ, ये एक H चला गया और यहाँ इसमें से Cl चला गया, ये CH3 उसकी जगह पर आ गया। क्यों उसकी जगह पर ही आया, ये था भी तो पॉजिटिव। देखो H क्या होता है, H प्लस होता है और यहाँ ये क्या है, CH3 प्लस होता है और Cl माइनस होता है। मतलब वो कोई वो नहीं है, आयंस नहीं है, पोलैरिटी। ये डायरेक्टली नहीं, पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव। डन। तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो ये प्लस को हटाएंगे तो उसके जगह पे जाएगा कौन, प्लस ही जाएगा। तो सिंपली ये हमने क्या बना दिया, ये जो हमारा बना दिस वन, ये हमने इसमें से, ये हमारा प्राइमरी एमाइन था, उसमें हमने अल्काइल हैलाइड ऐड किया तो उसका नाम हो जाएगा अल्काइलेशन। और उसमें से बनेगा क्या, जो भी हमारा बनेगा, यहाँ पे है मिथाइल और एक R पहले से लगा हुआ था, तो N यहाँ पे R की जगह अगर मिथाइल ही होगा तो N डाई मिथाइल एमाइन, और अगर R की जगह पे इथाइल होगा तो N इथाइल एमाइन, N मिथाइल एमाइन। डन। ओके, सिंपल है। तो वही है, बस इतना ही था अल्काइलेशन, सिंपल। तो इस, हाँ 2 डिग्री 2 डिग्री मतलब क्या, 2 डिग्री एमाइन में 2 डिग्री एमाइन में भी वैसे ही होगा, सेम H निकल जाएगा, H निकल जाएगा। और 3 डिग्री में रिएक्शन होगी, सोचो क्या होगा, नहीं होगा। 3 डिग्री में अल्काइलेशन नहीं होगा। गुड क्वेश्चन। ओके, रुको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। क्या, ये तो हमारा प्राइमरी था। डन, ये तो हमारा प्राइमरी एमाइन था। अगर हम इसकी जगह सेकेंडरी एमाइन ले ले तो RNRH ... डन। और उसकी जगह मैंने ले लिया CH3Cl, वो तो जैसा है वैसा ही। तो अब क्या होगा, फिर से -HCl। डन, फिर से -HCl। तो ये H गया, ये Cl गया और H की जगह पे ये आ गया, तो क्या हो गया RNR, यहाँ पर आ गया CH3 और ये ... डन। ये RR तो था ही, H चला गया और Cl, H और Cl, HCl निकल गया और जो CH3 था वो यहाँ पे जुड़ गया। तो हमने अगर स्टार्टिंग में ही हमने अगर सेकेंडरी एमाइन लिया तो बाद में जो हमें मिल रहा है वो भी वैसा ही एमाइन मिलेगा, मतलब एक ज्यादा हो गया। क्यों, अब देखो यहाँ पर H है ही नहीं, मतलब ये एक्चुअली कौन सा एमाइन है, टर्शरी। तो सेकेंडरी लिया तो टर्शरी एमाइन मिल रहा है, प्राइमरी एमाइन लिया तो तुम्हें सेकेंडरी एमाइन मिल रहा है। NH मतलब सेकेंडरी एमाइन, NH2 मतलब प्राइमरी एमाइन, और H हो ही ना तो वो टर्शरी एमाइन। ओके, तो अब अगर हम स्टार्टिंग में ही टर्शरी एमाइन ले ले, टर्शरी एमाइन ले ले अगर हम, से N R, ये हमारा टर्शरी एमाइन है। अब इसकी रिएक्शन मुझे करवानी है किसके साथ, अल्काइलेशन करना है, CH3Cl। भाई ये CH3 तब जाके ऐड होगा जहां से H निकलेगा। H निकलने क्या होगा, टर्शरी एमाइन वैसे तो नहीं होगा लेकिन इसकी रिएक्शन तो होगी। क्यों होगी, ये है ना। ओके, तो रिएक्शन होगी, तो रिएक्शन नहीं होगी ऐसा नहीं है, रिएक्शन होगी लेकिन तुम्हें डायरेक्टली एमाइन नहीं मिलेगा, उसका कैटायन मिलेगा। क्या मिलेगा, कैटायन मतलब सॉल्ट मिल जाएगा। कैसे सॉल्ट मिलेगा, देखो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो एक बॉन्ड बनाएगा,
तो हमारा N R R, अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया तो ये, नहीं तो ये छूट जाता। अच्छा तो ये बॉन्ड है, तो अब क्या होगा, ये बॉन्ड बना, अब CH3 वहां जुड़ जाएगा, इसमें ये क्या होगा, ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, नाइट्रोजन के। अब CH3 प्लस, मान लो CH3 क्या है, प्लस, वो प्लस यहां आ जा रहा है, उसके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो वो यहां जुड़ जाएगा, तो फिर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया और उसने, वो प्लस था, उसने एक गेन कर लिया, तो वो तो न्यूट्रल हो गया, लेकिन नाइट्रोजन का एक चला गया, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहां पर हो जाएगा CH3, और Cl माइनस है वो भी यहां आके जुड़ गया, तो ये CH3 के साथ और क्या हो जाएगा, से Cl माइनस। तो ये एक्चुअली हमारा मतलब ये Cl माइनस तो हमने अलग से दिखाया हुआ है, अदरवाइज कैटायन हमारा कौन सा है, कैटायन हमारा ये है, अंडरस्टूड। तो अगर हमने टर्शरी एमाइन लिया तो हमें मिल क्या रहा है, हमें डायरेक्टली क्वाटरनरी नहीं मिलेगा, ये क्वाटरनरी ही है, लेकिन क्वाटरनरी एमाइन का कैटायन मिलेगा। क्यों कैटायन मिला, समझा ना हमने, इसके को भूल जाओ, चलो ये डोंट गेट कंफ्यूज, Cl है ही नहीं, Cl को भूल जाओ, Cl है ही नहीं, डन, अंडरस्टूड। तो ये क्या मिला हमें, देखो प्राइमरी एमाइन लिया तो उससे मिला सेकेंडरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन लिया तो उससे मिला टर्शरी एमाइन, अगर टर्शरी एमाइन ही लिया तो हमें क्वाटरनरी एमाइन का कैटायन मिलेगा, समझ में आ गया, क्वाटरनरी एमाइन का क्या मिलेगा, कैटायन मिलेगा। ये कैटायन मिला ना हमें, प्लस मिल गया, कि प्लस क्यों हुआ, क्योंकि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन इसने भी एक ले लिया, ओके, और वो प्लस था, उसने एक ले लिया, तो प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया, डन, पक्का समझ में आया। तो सर ये फिर Cl का क्या हुआ, तो ये तो Cl माइनस रहा ही, अगर ये कैटायन है और ये Cl माइनस है तो एक प्लस और एक माइनस तो जुड़ सकते हैं, तो अगर Cl माइनस जुड़ जाए तो यहाँ पे बहुत बड़ी होगी, तो अगर Cl माइनस यहाँ पर जुड़ जाए तो वो क्या हो जाएगा, Cl माइनस, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो पॉजिटिव Na प्लस Cl माइनस को हम क्या बोलेंगे, सॉल्ट, तो वैसे ये क्या हो जाएगा, सॉल्ट। जो हमारा हैलाइड है उसको तुम शो करोगे तो वो सॉल्ट है, और हैलाइड को शो नहीं करोगे तो वो हमारा कैटायन है, लेकिन फिर वो गया कहाँ, वो फिर हमें, हमारे पास आंसर होगा नहीं, कि वो अलग है, वो अलग है मतलब तुम्हें कुछ करना पड़ेगा जिसके साथ वो Cl चला जाए, क्योंकि तुम्हारे पास हाइड्रोजन तो है नहीं, अगर हाइड्रोजन होता तो HCl हो जाता, अगर हाइड्रोजन होता तो HCl बन के बाहर निकल जाता, लेकिन हाइड्रोजन है नहीं, ओके। तो एक और ऑप्शन है हमारे पास, क्या, ये जो अल्काइल हैलाइड है ना उसका सॉल्यूशन ले लो, मतलब एक्वियस मीडियम में ले लो, पानी में डिसॉल्व किया हुआ, तो पानी में डिसॉल्व किया हुआ है तो पानी में तो H प्लस होता है, ओके, तो अल्काइल हैलाइड का अल्काइल तो चला गया एमाइन के पास, और ये जो हैलाइड है वो पानी में से H प्लस गेन करके HCl निकाल देगा, मतलब जो तुम्हारा सॉल्यूशन है वो एसिडिक हो जाएगा, समझ में आया। अगर लेना ही हो तो ऐसे ले सकते हो, अगर ना ले तो हमें सॉल्ट मिलेगा, डन, पक्का, ओके। तो समझ में आ गया पूरा, मैं तो यहीं पे खत्म कर देता, लेकिन गुड, ओके, डिस्कस तो हो गया, वॉट एवर। तो अगर हम सेकेंडरी लेते तो हमें टर्शरी मिलता, टर्शरी लेंगे तो रिएक्शन एक पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचेंगे अब तो हाइड्रोजन है ही नहीं तो रिएक्शन कैसे होगी, ओके, हाँ, तो डायरेक्टली से रिडक्शन प्रोसेस तो हम नहीं बोल सकते, हाइड्रोजन रिमूवल को रिडक्शन, तो वो तो डायरेक्टली हम नहीं बोल सकते, बट यस उसके पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग करेगा, तो हमें क्वाटरनरी एमाइन का कैटायन मिल सकता है, ओके। और अगर Cl माइनस है उसको रखना है तो वो साथ में रखोगे तो वो सॉल्ट बनेगा, एक प्लस एक माइनस, तो वो क्या है, सॉल्ट। लेकिन Cl तुम्हें तो क्वाटरनरी एमाइन का कैटायन ही चाहिए, सॉल्ट नहीं, वो सॉल्ट नहीं चाहिए, तो तुम्हें अल्काइल हैलाइड जो लिया हुआ है उसका सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, एक्वियस मीडियम में लेना पड़ेगा, मतलब पानी में डिसॉल्व लिया, तो पानी में लिया मतलब क्या है, जो CH3 है वो तो जुड़ गया एमाइन के साथ, जो Cl है वो पानी में जो H प्लस है उसके साथ जुड़ के पानी को ही एसिडिक बना देगा, सिंपल, पक्का, हाँ। ये रिएक्शन और कंडीशन पे डिपेंड करती है, मतलब टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, ये लास्ट वाली ऑब्वियसली उसके ऊपर डिपेंड करती है, यस, पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर होना चाहिए, अदरवाइज ये होगा नहीं, अदरवाइज ये होगा नहीं, मतलब जो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल कंडीशन के लिए ये हो रहा है, डिट्टो सेम कंडीशन पे ये नहीं होगा, डिट्टो सेम कंडीशन होगा तो सही, मैंने जैसे बताया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वहां जुड़ तो सकता ही है, डन। तो अगर ऐसा कुछ स्पेसिफाई किया हो
तो तुम्हें बोलना है कि अच्छा हाँ तो पर्टिकुलर डिफरेंट कंडीशन में ये ऐसी रिएक्शन करेगा, अदरवाइज अगर अल्काइलेशन हो सकता है ऐसा करके दिखा दो। डन? पक्का? Yes. ओके, तो ये था हमारा अल्काइलेशन। अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट इसके जैसा ही है, देखते हैं। बहुत ही इजी, जैसे ये इजी है वो भी वैसा ही इजी है।